वक्त याद रखेगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था जिसके घर से 2 किलोमीटर दूर तक देश का मान करने वाली बेटियां रोती रही और वो मुखौटा बदलकर, भेष बदलकर जगह जगह प्रचार करता घूमता रहा, बेटियों के आंसुओं को पूछने नहीं आया। ये समय याद रखेगा। बारिश हो रही है तो यही सवाल हम खत्म करेंगे। आंधी आए हटने वाले नहीं है, यहीं बिकेंगे, कुर्बानी दे देंगे, लेकिन बृजभूषण को पूरी सजा दिलवा कर रहेंगे, चाहे कितना समय हो जाए। जी, तो मतलब बोल रहे हैं कि मौसम भी रोक नहीं सकता है, बारिश लगातार हो रही है, फिर भी पहलवान वही मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ अफसर रवीना। अभी हमारे साथ संदीप मिश्रा जी मौजूद हैं। एक और पोस्टर आज लेकर आए हैं। पहले भी हमने आपसे, जो हमारे चैनल से इनकी बातचीत हुई है, इन्हीं मामले में लेकर पहलवानों को समर्थन देने लगातार ये जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। न 56 में दम, न बुलडोजर में तेल, झुक गई सरकार, कौन भेजेगा जेल। बार बार लोग मांग करें कि बृजभूषण शरण को जेल होनी चाहिए, उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। जो FIR हुई है उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, क्या लग रहा है, जिस तरीके से आज 11वां दिन हो गया प्रदर्शन का, कितना लंबा चल सकता है? 7 दिन प्रदर्शन करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई। आप भी जानती हो पास्को जैसे गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज है। यही पास्को पे मुकदमा संत आसाराम पर दर्ज हुआ था, 0 FIR थी। रात के 2 बजे उन्हें पुलिस घसीटते हुए लेकर गई थी। लेकिन बृजभूषण सिंह इतने बड़े क्या हो गए हैं? ऐसा क्या सरकार पर उनका दबाव है? सरकार उनसे क्यों इतनी डरी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR हो रही है और पुलिस उन्हें खुला घूमने दे रही है? ये संविधान के ऊपर सवाल बनाता है कि क्या वो संविधान से ऊपर हो गए हैं, कानून से ऊपर हो गए हैं, पुलिस से ऊपर हो गए हैं, या स्वयं सरकार से ऊपर हो गए हैं? ये सवाल है बहुत बड़ा। 7 दिन के बाद FIR हो रही है, लगता है 70 दिन तक और करेंगे तो वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन आज वक्त है परिश्रम का। आप देख रहे हैं कि सब हमारी परीक्षा की घड़ी ले रहे हैं। बादल बरस रहे हैं, धरती तप रही है, लोग आ रहे हैं, तो हमारे साहस को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, पुलिस मामला दर्ज करके भी गिरफ्तार नहीं कर रही है। जिस आरोपी के हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए वो गले में माला डाले घूम रहा है, वो इंटरव्यू देता घूम रहा है, कैमरे पे, मीडिया पे बात करता है और वो कहता है, चुनौती देता है कि मेरा इस्तीफा तो आज तैयार है, बस मोदी जी कह दें। तो मैं कहता हूँ, मोदी जी रोक क्यों रहे हैं इस्तीफा देने से? आरोपी तैयार है, इस्तीफा तैयार है, मोदी जी क्यों रोक रहे हैं? क्यों चाहते नहीं मोदी जी कि एक दागदार उनकी पार्टी से जाए और जाए? मैं कहता हूँ, इसमें लिखा है ना 56 में नहीं दम। 56 यहीं पास में 56 का घर है। 56 का 6 इंच के एक रुमाल का टुकड़ा ले आते, इन बेटियों के आंसुओं को पोंछ देते और बताते, बेटी एक अकेला सब पर भारी है, मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, तुम्हें झुकने नहीं दूंगा, तुम्हें बिलखने नहीं दूंगा। पूरा देश मोदी जी की वाह वाह करता, आज हाय हाय करता घूम रहा है। क्यों करवा रहे हो ऐसी स्थिति? आपने बोला कि 70 दिन और चल सकता है धरना शायद, लेकिन जितना लंबा धरना चलता है सर, उसी प्रकार से रुख बदलने की कोशिश होती है। लास्ट के 2-3 दिनों में आपने भी देखा होगा जंतर मंतर पर कैसी हरकतें हो रही हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो शायद उल्टी बातें कर रहे हैं और फिर जनता उनको खदेड़ कर भगा रही है। क्या लग रहा है इन सब चीज़ों? जाहिर तौर पर जहाँ भी अच्छा काम होना होता है, कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व, प्लांटेड लोग, भेजे हुए लोग, दूसरी नीति नियति नेता के लोग ऐसे आते ही हैं। लेकिन ये पहलवानों का अखाड़ा है, ये जम गया तो जम गया। ये धरती माँ को चूम कर बैठते हैं और धरती माँ इन्हें कभी निराश नहीं करती। ये फिर माँ के आंचल पर बैठे, माँ के आंचल को अपना बिस्तर मानकर बैठे, माँ के भरोसे बैठे और इस दम पर ही बैठे कि माँ इनको, इनकी पीठ नहीं लगने देगी। जब ये उठेंगे तो इनके जीत के जय जयकार। और ये किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, एक जुल्मी के लिए, एक अपराधी के लिए, एक ऐसे वहसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके हाथों से बेटियों को सुरक्षित बचाना। वही धरती है जहाँ से बेटियां हैं, उसी धरती पर मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं की बेटियां हैं। बेटी किसकी हैं? जब ये लड़के आती हैं, जीत के आती हैं, मेडल जीत के आती हैं, तिरंगे को नया रंग देकर आती हैं, ऊंचाई देख कर आती हैं, जश्न मनता है और पूरा देश कहता है हिंदुस्तान जीत गया, हिंदुस्तान की बेटियां जीत गई। आज इनके गिरेबान तक, इनके आरोपित आबरू तक किसी का हाथ पहुंच गया है और सारी बीजेपी सिमटी हुई आरोपी के पीछे खड़ी हुई है। यह शर्म की बात है। ये कैसी पार्टी है जहाँ कहते हैं चंदन है हर देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बेटी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कहाँ है बेटी देवी की प्रतिमा? कहाँ दिख रही है? बेटियों की आंखों में आंसू है, बेटियां गमगीन है, बेटियां रो रही हैं, बेटियां कराह कर रही हैं, पुकार कर रही हैं, चित्कार कर रही हैं, संवेदनाओं से भरी है। लेकिन बीजेपी का न नेता आ रहा है, न नुमाइंदा आ रहा है, न आरोपी पकड़ा जा रहा है, न आरोपी जेल जा रहा है। लेकिन एक बात सच है,
रात कितनी भी गहरी हो, कितनी भी काली हो, सच के सूरज को दबा नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्याय के मंदिर में न्याय के देवता ये पल पल की घटनाओं को देख रहे हैं। जिस न्याय के देवता की चली हुई कलम से मुकदमा दर्ज हुआ है, उस न्याय के देवता की चली हुई कलम से आरोपी बच नहीं सकता, सलाखों के पीछे भी जाएगा और उचित उसका न्याय भी होगा। मैं मान करता हूँ अपने न्यायाधीश पर कि आज इतने तानाशाही के समय में भी उन्होंने हम जैसे गरीब लोगों पर, कुचले लोगों पर न्याय की जो धारणा है उसे मजबूत बना के रखा है। मैं कहता हूँ देर कितनी भी होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी, अंधेर नहीं होगी। लेकिन सर उनके समर्थन में भी कुछ लोग आ रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि वो भी जंतर मंतर पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जो लोग ब्रिजभूषण को समर्थन दे रहे हैं। जंतर मंतर सबका है साहब, कौन किसको रोक रहा है। आज गोपाल राय जी आए थे, उन्होंने प्रवेश वर्मा जी को कहा आओ आप भी बैठो, आप भी बेटियों का साथ दो, खुल के बैठो। बेटियां तो सबकी साझी है ना। गांव में तो कहते थे बाबूजी बैठे हैं, बेटियां सबकी विरासत होती, साझी होती। आज साझी बेटी, हिंदुस्तान की बेटी रो रही है और हिंदुस्तान की सरकार छुपी हुई बैठी है। ये शर्म की बात है। इतिहास में कभी ऐसी कमजोर कायर सरकार नहीं आई जो बेटी के आंसू पर भी ना बोल सके। मन की मार तो रोज करते हो, बात बात पे, बिना बात पे घंटों बोलते हो, बेटी के आंसुओं पे कब बोलोगे साहब। 56 इंच का सीना कब पसीजेगा, बेटियों का दर्द छाती तक कब पहुंचेगा। मोर के दाने बहुत हो गए, बेटियों के आंसू पोंछो। ये समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। वक्त याद रखेगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था जिसके घर से 2 किलोमीटर दूर तक देश का मान करने वाली बेटियां रोती रही और वो मुखौटा बदलकर, भेष बदलकर जगह जगह प्रचार करता घूमता रहा, बेटियों के आंसुओं को पूछने नहीं आया। ये समय याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं वरुण राज सिंह, आम आदमी पार्टी किसान विंग से स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी। क्या लग रहा है सर, जिस प्रकार से आज 11वां दिन हो गया है फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, पहलवान लगातार बैठ रहे हैं, मौसम ऐसा हो रहा है, बिजली पानी उनका काटा जा रहा है। अगर ये ब्रिजभूषण जी किसी और पार्टी के होते, भाजपा के ना होते, तो अभी तक सीबीआई पुलिस रिमांड में होते। अच्छा। और पुलिस वाले उनसे बकवा रहे होते, पूरा बुलवा रहे होते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी तक बक चुके होते। क्योंकि ये बीजेपी में है, इसीलिए इनका लिहाज हो रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। जो बीजेपी में जाएगा उसके ऊपर कोई लिहाज नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वो धुला हुआ है। उन्होंने अब बोल दिया है सर, ब्रिजभूषण शरण ने साफ साफ कि अगर मोदी जी अश्वा मेरे से इस्तीफा मांगते हैं तो मैं दे दूंगा। मोदी जी कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले? कार्रवाई हो, कार्रवाई के बाद मोदी जी एक्शन ले ले, पहले कार्रवाई का शुरुआत तो करो। ये तो एक बहाना है, मोदी जी के आगे कोई बोल नहीं पाएगा। अच्छा। मोदी जी के आगे कोई बोल नहीं पाएगा। मोदी जी अपने आदमियों को इस्तीफा जो है वो मांगेंगे नहीं। आपको लग रहा है ब्रिजभूषण शरण को इस्तीफा नहीं मांगेंगे? 6 बार के सांसद हैं। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, ये लड़की की मान सम्मान की लड़ाई है। पॉस्को एक्ट लगा हुआ है, कानून है। कोई लड़की बोल देती है कि मेरे साथ यही हुआ, मैं इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं इतनी ज़्यादा दबी हुई हूँ, तो उस पर कार्रवाई ना हो, ये क्या इंसाफ है? ये कैसा है? आप भाजपा ज्वाइन करते ही आप लड़कियों के साथ बदतमीजी करोगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही ब्रिजभूषण जी अगर किसी और पार्टी के होते, अभी तक तो कहाँ के कहाँ निकल चुके होते मोदी। आप भी बीजेपी पर बोल रहे हैं लगातार, इस चीज पर भी तो बातें आ रही है ना कि अपनी राजनीति करने लोग यहाँ आ रहे हैं, पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं। ये मुद्दा भटकाने वाली स्टेटमेंट है भाजपाइयों की। हाँ। कि ये राजनीति करने आ रहे हैं, महिला खिलाड़ी आगे आके हरियाणा इलेक्शन लड़ेगी। अरे तुम सीधा बोल दो हमने कार्रवाई नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि इनकी राजनीति खत्म करनी है, जो महिला खिलाड़ी है, तो उन पे इस्तीफा लेके उन पे कार्रवाई शुरू करो और इनका धरना हटा दो, यही राजनीति खत्म। अगर आपके दिमाग में लग रहा है कि ये आने वाले हरियाणा इलेक्शन में ये टिकट मांगेंगी, तो मैं कहता हूँ इनको खत्म कर दो ना, ब्रिजभूषण पे कार्रवाई करके इनका धरना उठवा दो। वो भी तो बोल रहे कि 12 साल से अगर चीजें हो रही थी तो पहले क्यों नहीं सामने आई महिला पहलवान? किसी भी थाने में शिकायत क्यों नहीं? भी लड़की अपने आप को एक्सपोज नहीं करती, वो तब एक्सपोज करती है जब एक लिमिट से क्रॉस हो जाए, दिमाग में इतना ज़्यादा वो टेंशन, डिप्रेशन आ जाए। एक लिमिट जब क्रॉस होती है ना, तो ऐसे आंदोलन होते हैं, ऐसे अपने हक की लड़ाई लड़ती है। अब जाट समाज की इनको बताया जा रहा है कि परिवार है कि अखाड़ा से जो इनको बताया जा रहा है, आप हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या इस चीज़ पर क्या कहना चाहिए? ये जाट समाज की लड़ाई नहीं है, ये महिला की मान सम्मान की लड़ाई है। तो इसको जाट समाज बोल करके इसको लड़ाई को कमज़ोर मत करो। यहाँ पे SC हो,
सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ये सबकी लड़ाई है। तो इसको सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के साथ, कास्ट के साथ जोड़ करके इसको मत दिखाओ। जिस प्रकार से यहाँ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं मौसम पूरा कभी कुछ हो जा रहा है, गर्मी भी पड़ रही है तो पूरी गर्मी पड़ रही है और बारिश। क्या लग रहा है कि धरना फिर कम हो जाएगा या फिर जाना पड़ेगा यहाँ से पहलवानों को? कोई मतलब ही नहीं होता जाने का। ये जो बहादुर कौम है ना, ये देश की सीमाओं पर भी यही लड़ते हैं। देश की ताकत की जहाँ भी जरूरत पड़ती है यही समाज लड़ता है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि जाट समाज का, जाट इस देश से बाहर के रहने वाले हैं, जाटों के साथ अन्याय होगा तो आप न्याय नहीं करोगे, सवाल उठता है, कुछ भी कह देते हैं। आपने पूछा कि राजनीति के लिए बैठी हुई है, अमित शाह से बड़ा खरीदार इस देश के अंदर कौन है? बड़े खरीदार जो सिर्फ एक एमएलए उनका किसी पार्टी में हो, दूसरी पार्टी के 15 एमएलए तोड़ के अपनी सरकार बना देता है। अच्छा। वो इनको खरीद सकता था। इन बेटियों के अंदर अगर राजनीति का लालच होता तो इन बेटियों को मोटी रकम देकर उठा देते, यहाँ से अपनी पार्टी के टिकट का लालच दे देते, हो सकता था समाधान। साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति इनके पास है, वो दाव क्यों नहीं लगा लिया इन्होंने जब ये लालच था तो? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बारिश हो रही है तो यही सवाल हम खत्म करेंगे। आंधी आए हटने वाले नहीं है, यहीं बिकेंगे, कुर्बानी दे देंगे, लेकिन ब्रजभूषण को पूरी सजा दिलवा कर रहेंगे, चाहे कितना समय हो जाए। जी तो हम बोल रहे हैं कि मौसम भी रोक नहीं सकता है, बारिश लगातार हो रही है फिर भी पहलवान वहीं मौजूद हैं। रात को उन्हें उन्हीं गद्दों पर सोना पड़ रहा है जो बारिश से दिन में गीले हो जा रहे हैं, बिजली काटी जा रही है, पानी काटा जा रहा है। इन सब परेशानियों और मुसीबतों के बीच भी पहलवान यहीं डटे रहेंगे और जो लोग समर्थन में आ रहे हैं वो लोग भी यहीं रहेंगे। जनता लाइव अब तक जनता के मुद्दे पहुंचाता रहेगा। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।